हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे सुकमल ऑटोमोबाइल। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है ये मल्टीमीटर के ऊपर कि ये मल्टीमीटर यूज़ कैसे किया जाता है। तो यूज़ ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। तो बेसिकली कोई भी मल्टीमीटर हो, तो मल्टीमीटर में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स दिखेंगे। जैसे कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ओम्स है। तो ओम्स जो यूज़ हुआ जाता है, जैसे कि अभी अगर हम इसे 3 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं मल्टीमीटर को, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट आ जाता है हमारा जहाँ पे ये सिंबल होता है ओम्स का। दूसरा सिंबल हमारा आ जाता है, ये V दिया हुआ है, ये हो जाता है वोल्टेज। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो वापस आ जाता है यहाँ पे, ये V पे ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो सिंबल है ये हो जाता है AC का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। फिर उसके आगे हम आ जाते हैं तो वहाँ पे आ जाता है हमारा एम्पियर। एम्पियर को मोस्टली जो बोला जाता है, जो उसका नाम लिया जाता है, उसे डिफाइन किया जाता है करंट में। इसको A भी बोला जाता है, इसको E भी बोला जाता है। तो बेसिकली कोई भी मल्टीमीटर हो, मल्टीमीटर में वैसे तो बहुत सारे, जितना महंगा मल्टीमीटर लोगे उसके अंदर इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस होंगे। किसी में ऑसिलोस्कोप होगा, किसी में ट्रांजिस्टर्स वगैरह ये सब रीड्स वगैरह कर सकते हो, ट्रांजिस्टर्स वर्किंग है नहीं है वो सब चीज़ें। लेकिन ये एक बेसिक मल्टीमीटर है जो 90-95% लोग ये मल्टीमीटर से ही काम करते हैं। अब हम बात करते हैं ये मल्टीमीटर है जो ये टाइप का है। अभी इसके अंदर अगर आप ये पहला ऑप्शन देख रहे हो, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जहाँ पे एक कुछ ऐसा बना हुआ है, इसे बोला जाता है, जो कि ओम्स में जो रजिस्टर चेकिंग का जो ओम्स होता है ये इधर से लेके इधर के बीच में। तो इसका पहला स्टेप्स आ जाता है, इधर पे हम क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, इधर पे हम दो चीज़ चेक कर सकते हैं। एक हम चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी, और दूसरी हम चेक कर सकते हैं डायोड रीडिंग, डायोड मोड रीडिंग चेक कर सकते हैं। और बेसिकली इसके अंदर एक चीज़ और आ जाता है, जब भी हम कोई भी हमारा जो प्रॉब होता है, जैसे ये प्रॉब है, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ये रख लिया, तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि ये दोनों के बीच में कंटिन्यूटी है। अभी यहाँ पे 000 आ गया और यहाँ पे एक नॉइस आ रहा है। तो ये नॉइस का मतलब ये है कि हमारी जो ये वायर है, ये जो पूरी वायर है और ये जो हमारी पूरी वायर है, ये दोनों कंटिन्यूटी में है। मतलब इसके बीच में कोई भी एक्सेस रेजिस्टेंस नहीं है। एक्सेस रेजिस्टेंस होने का कारण कैसा होता है, अगर दोनों के वायर के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको 0.00 ये दिखा देगा आपको रीडिंग, या तो 0.01 दिखा देगा, या तो आपको दिखा देगा 0.02, या तो 0.04। और इसके थोड़ा अगर बियॉन्ड जाता है, जैसे 0.10 या फिर 0.50, कुछ भी XYZ जाता है, तो ये कंटिन्यूटी में आपको दिखाएगा। अगर आप इसी कंटिन्यूटी देखोगे तो जो भी आपको 100 ओम्स के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा और आपको बीप साउंड आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 00 नहीं आएगा।
यहाँ पे कुछ तो भी एक रीडिंग आ जाएगी, इतने में से इनमें से कोई भी एक रीडिंग आ जाएगी। और अगर फुल वायर कंटिन्यूटी है विदाउट रेजिस्टेंस तो आपको 0.00, 0.01, 0.2, 3, 4 तक ठीक है, 4 के आगे थोड़ा सा इशू हो जाता है। बेसिकली जो अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 0.4 तक माना जाता है, क्योंकि वायरें जो आती है कंटिन्यूटी में वो थोड़ी घूम के ऐसा इधर से इधर उधर से घूम के आती है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनेगा उसमें। रेजिस्टेंस बनने का कारण ये क्योंकि वायर घूम के आ रही है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं पर उसका रेजिस्टेंस मार खाएगा। तो जो वैल्यू गिनी जाती है वो मैक्सिमम 0.04 तक गिनी जाती है कि ठीक है 0.04 तक आ रहा है तो फिर ये वायर कंटिन्यूटी। थोड़ा ऊपर गया 5, 6, 7, 8 वो भी कंटिन्यूटी में, लेकिन इस टाइम पे होता क्या है, अपना सिग्नल ड्रॉप करेगा। तो एक ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी ये हो गया 200, जैसे हमने हमारे कर्सर को लिया ये 200 पे, तो इसका मतलब जो भी रजिस्टर हमारा 0 to 200 ओम्स के बीच में है वो रीडिंग शो करेगी। अभी हम चले जाते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ होगा यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे शो होगा। जैसे कि मेरे पास ये एक सर्किट है। अब ये सर्किट में यहाँ पे एक रजिस्टर लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 151। 151 का इंसेंस हो गया 150 ओम्स। तो अभी मैं अगर इसे चेक करता हूँ, यहाँ पे ये दोनों जगह पे अगर मैं डालता हूँ, प्रोब लगा है मेरे, तो यहाँ पे मुझे देखिए इसका वैल्यूज़ दिखा दिया 148.2। तो ठीक है, तो हमारा आना कितना चाहिए था 150। तो 5-10 का फ़र्क चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि थोड़ा रेजिस्टेंस भी तो आएगा इसके बीच में, तो 5-10 का फ़र्क चलता है। जैसे ये अगर ये वैल्यू अगर 148.2 अगर ये ना दिखा के, अगर ये हमें 120 ओम्स दिखाती या 1110 दिखाती, तो शायद ये हो सकता था कि ये जो रजिस्टर है हमारा इसमें कुछ तो इशू है। लेकिन ये इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए 150 ओम्स के आसपास में ही दिखा रही है, इसका मतलब ये रजिस्टर हमारा सही है। तो ये जो 200 है, ये 200 ओम्स के अंदर का जितने भी रजिस्टर है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब हम थोड़ा अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गया 2K। 2K का मतलब होता है 2K का मतलब होता है 1000। तो आप 2000 के बीच के ओम्स आप रजिस्टर जो होते हैं वो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक 102 का रजिस्टर है। अभी इसको अगर मैं चेक करता हूँ दोनों जगह पे प्रोब लगा के, तो इसकी रीडिंग देखिए 0.969। अब 102 जो रजिस्टर होता है इसकी वैल्यू हो जाती है 1, ये 00। अब इसको अगर मैक्स में लिखा जाएगा तो 1K इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे जो हमें रीडिंग दिखा रही है वो लगभग उसके आसपास में दिखा रही है 9.96 ओम्स। तो ये हो गया इसका। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी ये आगे चले गए तो 20K का मतलब, हम आगे बढ़ते हैं इधर पे आ जाता है 20K। तो 20K का मतलब होता है ये 20 और K की वैल्यू हो गई 3। मतलब आप 20,000 जो ओम्स है उसके अंदर तक की रीडिंग आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास अभी एक रजिस्टर है जो है 103, तो इसकी वैल्यू हो गई 10 और ये 3, ये हो गया 10,000। तो देखते हैं इसकी रीडिंग कैसे चेक की जाती है। अभी यहाँ पे एक रजिस्टर है मेरे पास, इसकी वैल्यू है 103। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, इधर पे इसकी वैल्यूज आ गई 6.75।
तो 10K के अंदर है। अभी इसमें बात ये होती है कि एक्चुअली ये 10K था, तो 10K की वैल्यू समझो कि कुछ 99,000 या 9,800 तक आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा कम दिखा रहा है। तो अगर ऐसे टाइप पे जब भी जो वैल्यूज़ हमें मिली है रजिस्टर्स के ऊपर, अगर वो वैल्यूज़ हमें कम दिखा रही है तो ये रजिस्टर्स को हमें बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करना है। क्योंकि होता क्या होगा, क्योंकि ये रजिस्टर्स की जो भी लेग्स है, जैसे ये रजिस्टर है, इसकी लेग्स यहाँ जा रही है, ये फिर इधर पे कोई आईसी इसको मिल गई है, यहाँ पे फिर कोई एक डायोड आ गया है, तो इसके रजिस्टेंस थोड़े से डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो सिर्फ एक बेटर है नॉलेज है ये कि सिर्फ किससे चेक किया जाता है, मीटर, मैंने मीटर के ऊपर आपको बताया। तो 20K के अंदर जो भी 20,000 के अंदर आपके रहेंगे वो आपको चेक करना है। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 200K हो गया, तो फिर ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 2 लाख ओम। तो 2 लाख ओम्स के अंदर जो भी हमारा आएगा, तो हमें वैसा वैसा जैसा जैसा हमारा जो भी हमारा रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर्स के ऊपर वैल्यू लिखी रहती है, वैल्यू के हिसाब से हमें इसको रोटेट करना पड़ता है। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2 टाइप्स के रजिस्टर बहुत ज़्यादा यूज़ हुए रहते हैं। एक होते हैं SMD रजिस्टर, जो देखिए बोर्ड पे लगे हुए हैं, ये बोर्ड पे लगे हुए हैं, ये रजिस्टर होते हैं SMD रजिस्टर। और एक नॉर्मल आते हैं हमारे, एक ही ये वाले रजिस्टर पे आप देखेंगे तो आपको कलर कोड्स दिखेंगे। ये कलर कोड जो है इसके, ये कलर कोड्स के हिसाब से इसकी वैल्यू मानी जाती है। जो भी इसका कलर कोड्स लिखा है, जैसे यहाँ पे ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ब्लैक है, फिर ब्राउन है, तो वो रेड के हिसाब से कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर के हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा मिलियन, 2 मिलियन वहाँ तक चले जाता है। अब हम आ जाते हैं वोल्टेज के ऊपर। अभी हम आ जाते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ की वोल्टेज चेक करनी है, तो बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होती है, तो उसे अगर हमें चेक करना है तो बेसिकली 20 वोल्टेज के अंदर ही चेक किया जाता है। 20 वोल्ट के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा 20 वोल्टेज के अगर अंदर काम है तो हमें उसे 20 पे रखना है। अगर वो काम हमारा 20 के ऊपर चले जा रहा है, 50 ओम्स है, 100 ओम्स है, तो हमें 200, मतलब 200 के पहले। अगर वो हमारा 600 ओम्स है, सॉरी मैं ओम्स बोल रहा था, अगर वो हमारा 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट के अंदर जितने भी है वोल्टेजेस वो हम चेक कर सकते हैं। अगर वो हमारा 200 वोल्टेज है तो हम 200 वोल्टेजेस के अंदर चेक कर सकते हैं। अगर वो हमारा 6 है, हमें सिर्फ प्रोब वहाँ पे रोटेट करना है। 600 वोल्टेजेस के अंदर के वोल्टेज हम यहाँ चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 20 पे रखा हूँ, अभी मेरे पास एक पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी डिफरेंस देखिए, आप लोगों को डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। ये प्लस है मेरा, माइनस है, ये मेरा प्लस है। ये लगा दिया इसने, मुझे वोल्टेज दिखा दिया 12.56। ठीक है, क्यों 12.56 दिखा है? क्योंकि मेरा जो मेजरिंग यूनिट है वो 20 वोल्ट के अंदर का दिखाएगा। अभी इसी चीज़ को अगर मैं 2 पे रख दिया, ठीक है, तो 2 पे रखने के बाद में यहाँ पे OL दिखा दिया, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो इसके समझ के बाहर जा रही है। मतलब कभी भी अगर आप वोल्टेज चेक कर रहा है, जो मेज़र करना है वो है मेरा 12 वोल्ट, लेकिन मैंने अगर मेरे प्रॉप को 2 वोल्ट पे रख दिया हूँ तो बिना कुछ किए अभी यहाँ पे रीडिंग कैसा दिखा रहा है, 0 पॉइंट फ्लक्चुएट हो रहा है कुछ, तो भी मेरे फिंगर्स का ले रहा है, अर्थिंग का ले रहा है, वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे मेज़र करता हूँ, मेरा 12 वोल्ट है, मैंने 2 वोल्ट पे रखा हूँ, ये OL हो गया। ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसा मैंने इसको रोटेट किया 20 पे, इसने वैल्यू दिखा दी। तो पहला प्रोसेस था हमारा, जो प्रोब जाता है वो हमारा जाता है एक 200 मिली एम्पियर DC वोल्टेज में, और जो दूसरा हमारा प्रोब जाता है वो जाता है 2 वोल्टेज। तीसरा हमारा प्रोब जाता है, जो भी हमें आउटपुट लेना है, जो भी हमें मेजरमेंट करना है वो 20 वोल्टेज के अंदर होना चाहिए, तो ये दिखाएगा। और चौथा हमारा जाता है
200 वोल्टेज के अंदर जो भी वैल्यू हो वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। और पांचवा हमारा जाता है 600 वोल्टेज। 600 वोल्टेज के अंदर जो भी हमारी वैल्यू हो वो हमें ये यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गया रहेगा कि ये वाली साइन हम क्यों यूज़ करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो हमारा 200 दिया हुआ है, जो भी रजिस्टर्स की वैल्यू 200 के अंदर है वो यहाँ चेक हो जाएगी। जो भी रजिस्टर्स की वैल्यू 2K के अंदर है वो यहाँ पे चेक हो जाएगी। फिर वैसा वैसा जैसा जैसा इसमें लिखा है 20K, 200K, 2 मिलियन, वैसा वैसा हमें ऊपर रजिस्टर्स की वैल्यू देख के ऊपर जाना है। अब अगर हम वोल्टेज पे आते हैं, DC वोल्टेज पे, तो 200 मिली वोल्टेज से चेक कर सकते हैं हम, 2 वोल्टेज चेक कर से 20 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 600 वोल्टेज। ये ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ में मेरा मीटर हो जाएगा बंद। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, ये मीटर जब आपको यूज़ करने का होगा तो ही आप इसे रोटेट कीजिए, नहीं तो इसे ऑफ कीजिए, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। तो जब यूज़ करना है तो इसको ऑफ से इसको कैलिब्रेट करो जहाँ पे आपको जो वैल्यू चेक करनी है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं AC वोल्टेज पे। AC वोल्टेज और DC वोल्टेज पे फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। AC वोल्टेज जो हम हमारे घर में जो भी यूज़ होता है, लाइट हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, या जो हमारा बॉक्स हो गया, वो उसके अंदर AC वोल्टेज होता है। AC वोल्टेज मोस्टली जो हमारा होता है, जो हम यूज़ करते हैं, वो 240 वोल्टेज होता है। 240 AC लिखा जाता है। तो अगर हमें AC वोल्टेज चेक करना है तो हमें इस पर इसको रखना है 600 पे। हम 200 पे नहीं रख सकते उसको, क्योंकि 200 पे रखेंगे, ऑलरेडी चेक करने जा रहे हैं AC वोल्टेज है 240 है। तो जब भी हमें AC वोल्टेज यूज़ करना है, चेक करना है, तो हमें हमारा जो प्रॉब है उसको 600 पे रखना है, ना कि 200 पे रखना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा वोल्टेज होता है वो 240 वोल्टेज होता है, 240 वोल्टेज होता है। तो इसको हमने 600 वोल्टेज पे रख दिया है। अभी करना क्या है, ये जो हमारी दोनों प्रॉब है, ये जो हमारा वायर बॉक्स है, इस पे हमने ये लगा दिए, स्विच ऑन। देखिए यहाँ पे दिखा दिया 237, ऑलरेडी वोल्टेज कितना आता है 240। तो AC वोल्टेज चेक करने के लिए हमेशा ध्यान में रखिए, आपको ना यहाँ पकड़ना है ना वहाँ पकड़ना है। जो भी ये जो मेटल्स है, मेटल्स को आपको पकड़ना नहीं है, आपको ये प्लास्टिक को पकड़ना है और वहीं से आपको चेक करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपको करंट नहीं लगेगा। अगर आपने यहाँ पे पकड़ा मेटल पे, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपको झटका लगेगा या आपके बॉडी में कुछ डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए कृपा करके आपको मेटल्स को ना पकड़े और सिर्फ ये प्लास्टिक जो प्रोब्स है हमारा प्लास्टिक का है, इसको पकड़ के आप देख सकते हैं। अब बेसिकली हम आते हैं हमारे ये वाले टॉपिक पे, एम्पियर वाले। अगर आप एम्पियर के लिए जाएंगे तो यहाँ से आप ये नैनो देख सकते हो, 200 नैनो, फिर 2 मिलियन। फिर ये करते करते हमको सिर्फ इस पर चेक करना है 10 एम्पियर पे। 2 मिली एम्पियर हो गया, 20 मिली एम्पियर हो गया, 200 मिली एम्पियर हो गया, ये सब है। लेकिन अगर आपको एम्पियर चेक करना है तो बेसिकली यूज़ किया जाता है 10 एम्पियर। अगर आपको एम्पियर की वैल्यू मालूम है कितनी आ रही है तो ही आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, अदरवाइज यूज़ मत कीजिए। तो इस पे करना क्या होगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मेरा पहला प्रॉब है ये वाला, इधर पे ऐसा गोल दिया हुआ रहेगा, इधर पे लिखा हुआ रहेगा एक 10 एम्पियर। दूसरे में एक प्रोब लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है एक कॉमन लिखा हुआ है। तीसरे पे एक प्रोब लिखा हुआ है जहाँ पे एक ये डायोड की साइन दी हुई है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, इधर पे आपका AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, ओम्स वगैरह सब आप यहाँ इधर से चेक कर सकते हो। कॉमन का मतलब होता है हमारा नेगेटिव पॉइंट, जो बेसिकली हमें के ब्लैक वायर को माने जाते हैं कि उसे हम नेगेटिव पकड़ते हैं। अब यहाँ पे इसने बता भी दिया है कि कॉमन वायर आपको कॉमन रखनी है, कॉमन वायर को आपको हिलानी नहीं है। अब यहाँ से ये जो एरो जा रहा है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ तक यूज़ करना है, यहाँ तक अगर आपको यहाँ तक अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है, यहाँ से लेके
ये यहाँ तक, तो आपको ये यूज़ करना है। इसमें होगा क्या, आपका कॉमन वायर होगा, एक कॉमन लग जाएगा और ये आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एम्पियर चेक करना है तो एम्पियर के लिए आपको सिर्फ आपका जो है रेड वाला वायर है उसको आपको ये 10 एम्पियर के यहाँ पे लगा देना है, और जो प्रोब है उसको, जो मीटर है उसको सेट करना है 10 एम्पियर पे। अब देखते हैं एम्पियर चेक करने का बहुत ऐसे फंडे होते हैं जो लोगों, बहुत कम जो लोग नए लोग हैं इस फील्ड में, उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि एम्पियर कैसा चेक किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक एफजेड का जो अपना मीटर है उसको मैंने पिन आउट दे दिया है। अभी ये मेरा मीटर है बंद। अभी मुझे इसका देखना है कि जब ये चालू होता है एफजेड का मीटर तो मेरा एम्पियर कितना लेता है। वोल्टेज तो हमें मालूम है 12 वोल्ट है, लेकिन एम्पियर कितना ले रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये करना है, मेरा मीटर ऑफ कंडीशन में है, मुझे उसको लेके आना है 10 एम्पियर में। अब उसके बाद ये जो प्रोब है मेरा वोल्टेज वाला है, ये मैं लेके आ गया यहाँ पे 10 वोल्ट एडीसी पे। ये यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब ये मेरे पावर सप्लाई है। ये अभी मैंने क्या किया, मेरा एक प्रोब है उसको मैंने लगा दिया मेरा कॉमन पे, पावर सप्लाई की जो पिन है मेरी, इसको मैंने लगा दिया यहाँ। अभी देखिए, अभी मैं अगर यहाँ पे लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, मीटर मेरे चालू हो गए, लाइट्स वगैरह आ गई, ठीक है। ये डायरेक्ट लगा हुआ है। अभी ये मैंने कनेक्शन हटा दिया। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो मेरा पावर सप्लाई का जो है 12 वोल्ट है मेरा, उसको मैंने लगा दिया ब्लैक प्रोब पे, और दूसरा जो ये मीटर है ना, ये वायर यहीं पे गया हुआ है, दूसरा मैंने लगा दिया, जो रेड वाला वायर है वो मैंने लगा दिया यहाँ पे। अभी देखिए, अभी यहाँ पे कितना आ रहा है एम्पियर, मेरा 0.08 मिली एम्पियर ले रहा है जब मीटर चालू हो रहा है। अभी इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें मैंने दोनों कनेक्शन एक साथ में दिया है। अभी मैं सिर्फ ले रहा हूँ मेरा मीटर, जब मेरा चालू होता है उस टाइम पे क्या होता है, देखिए जैसे मेरा मीटर चालू हुआ, ये मेरा 0.12 मिली एम्पियर तक जाने के बाद में ये मेरा आ गया 0.1, ठीक है। अब जैसा मैं इसका बैकलाइट का कनेक्शन देता हूँ, ये आ गया मेरा 0.0807 समथिंग मिली एम्पियर। तो ये जब मेरा मीटर चालू होता है उस टाइम पे मेरा जो करंट होता है, जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है, वो मेरा फ्लो हो रहा है 0.11 तक। जैसे ये देखिए 0.11, यहाँ पे लाइट बंद हो गई, इसी लाइट बंद होगी, यहाँ पे मेरा एम्पियर लेना कम कर देगा, 0.01 एम्पियर ले रहा लाइट बंद होने पे। जैसा मैंने इसको हेडलाइट दिया, हेडलाइट की लाइट चालू हुई, मेरा एम्पियर यहाँ पे 0.08 मिली एम्पियर हो गया। तो कभी भी अगर हमें किसी भी सर्किट में अगर हमें उसका एम्पियर निकालना है तो करना कुछ नहीं है हमें, ये जो मल्टीमीटर है उसको 10 एम्पियर पे सेट कर दो, और ये जो आपका रेड वाला प्रोब है उसको 10 एम्पियर पे यहाँ पे ले लीजिए, जहाँ पे ये करंट का इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे लगा दीजिए। और जो पावर सप्लाई आप ले रहे हो, तो पावर सप्लाई आपको ये एक वायर पे लगा दो और दूसरे वायर से आप यहाँ पे लगा दो। तो ये पूरा अभी हुआ क्या इसके अंदर, यहाँ से जो मेरा 12 वोल्ट गया है, ये 12 वोल्ट यहाँ से जाके ये वायर से यहाँ पे गया, अंदर जो मल्टीमीटर का फंक्शन है उसने इसको कर दिया है डायरेक्ट, मतलब इसको क्लोज कर दिया, अंदर के कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट होने के बाद मेरा 12 वोल्ट यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ गया मल्टीमीटर से, फिर वापस आउट निकला यहाँ पे, और यहाँ से निकल गया ये मेरा यहाँ पे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो था जो मैं सोचा कि काफ़ी लोगों को थोड़ा सा मल्टीमीटर के बारे में भी बताया जाए कि मल्टीमीटर कैसा यूज़ किया जाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, जैसे कि मेरे मैकेनिक भाई है,
जो गैरेजेस में काम करते हैं उन लोगों को मल्टीमीटर चलाना भी नहीं आता है। कभी कुछ फॉल्ट होता है और मैं पूछता हूँ कि वोल्टेज चेक करो, एम्पियर चेक करो, तो उनको नहीं आता। तो शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए थोड़ा सपोर्ट होगा जिन लोगों को मल्टीमीटर चलाने नहीं आता, और जिन लोगों को आता रहेगा शायद मेरे से भी अच्छा आता होगा मल्टीमीटर चलाना। तो ये एक फंडा था छोटा सा जो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया हो। तो अभी मैं मेरी वीडियो करता हूँ क्लोज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके दोस्तों में, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ में उसको शेयर कीजिए जिसे मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है। और मेरा इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो वापस आने वाला है जिसके अंदर मैं सिर्फ एम्पियर के बारे में ही, एम्पियर कैसा चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, उसके बारे में पूरा परफेक्टली डीप टू डीप अपन बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।